अगली परिभाषा की तरफ। 2BD में अनन्य विशेष न्यायालयों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है अनन्य विशेष न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है। 2BD में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि धारा 14 इसी अधिनियम की धारा 14 के उपखंड 1 में 1 के अधीन जो न्यायालय स्थापित किए जाएंगे उन्हीं को अनन्य विशेष न्यायालय कहा जाएगा। अब हम लोगों के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो गया है कि धारा 14(1) में क्या कहा गया है, ये भी तो जानना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि धारा 14(1) में कहा क्या गया है, कैसे स्थापना होगी। धारा 14(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है इस अधिनियम की शीघ्र विचारण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक या अधिक अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी, परंतु जिला में मामलों की संख्या कम है तो सेशन न्यायालय मामलों को सुनेगा या विचारण करेगा। धारा 14(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करे, और अगर उस जिले में इस अधिनियम के संबंध में कम केसेस हैं तो उनका विचारण सेशन न्यायालय में किया जाएगा। और दोस्तों ऐसे न्यायालयों की स्थापना या उनका विचारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करवाई जाएगी। तो इस तरह से 14(1) में अनन्य विशेष न्यायालयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग कि वन अधिकार क्या है। वन अधिकार का वह अर्थ होगा जो अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006-2007 का 2 की धारा 3 की उपधारा 1 में है। तो वन अधिकार क्या होंगे? वन अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 में बताया गया है, वही वन अधिकार होंगे। अगली परिभाषा है सेक्शन 2BF में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को परिभाषित किया गया है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का अर्थ वह अर्थ होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 में है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का अर्थ वही होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 में बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर तो इतना बता दिया कि फलाने अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 में है, लेकिन परिभाषा क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा है ऐसे कर्मी जिससे किसी अस्वच्छ शौचालय से या खुली नाली से या गड्ढे से या किसी रेल पथ से या ऐसे स्थान जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे मलमूत्र मानव मलमूत्र को हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने या उसके निपटान से स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को या नियोजित किया जाता है, उसे हाथ से मैला उठाने का अर्थ माना जाएगा। अगली डेफिनेशन है लोक सेवक। 2BG में लोक सेवक को परिभाषित किया गया। लोक सेवक के अंतर्गत लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा। कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो इसमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है। लोक सेवक का वही अर्थ है जो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में परिभाषित है, या इसके साथ साथ कोई ऐसा कर्मचारी जो किसी अन्य अधिनियम में लोक सेवक के रूप में परिभाषित हो।
या कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता हो, वो सभी व्यक्ति लोक सेवक माने जाएंगे।